जय हिंद साथियों, मैं नदीम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल एडवेंचर क्लासेस में। और हमारी जो कक्षाएं हैं वो यूपी बैट 2024 के लिए संचालित हो रही हैं। और आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके के तहत जो आपका पहला ही चैप्टर दिया हुआ है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस। तो इसमें हम साल के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं वो सभी कवर अप कर रहे होंगे। और अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोज लाता रहता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीके टॉपिक वाइज में जाके जब आप देखोगे हमारी जो प्लेलिस्ट है जीके टॉपिक वाइज, ठीक है, वहां पर जाके आप देखोगे तो आपको बहुत सारी वीडियोज ऐसी मिल जाएंगी जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी आपके महत्वपूर्ण दिवस हैं वो मैंने लिख रखे हैं ऑलरेडी, फिर भी मैं मार्क करता हुआ चलूंगा। ठीक है, मार्क करता हुआ चलूंगा जो आपके बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला है आपका 1 जनवरी को हम मनाते हैं वैश्विक परिवार दिवस, यानी ग्लोबल फैमिली डे। ठीक है, ग्लोबल फैमिली डे। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है समाज को परिवार के महत्व के बारे में समझाना और दुनिया भर के परिवारों को एक साथ लाना। इसकी शुरुआत कब से हुई? तो भैया 1993 में इसकी शुरुआत की जाती है। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। 4 जनवरी, तो 4 जनवरी को हम बनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस। ये जो ब्रेल है ना, तो लुई ब्रेल नाम के एक नागरिक थे। कहां के? फ्रांस के नागरिक थे। बचपन में उनके आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। ठीक है, पढ़ने का बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि ब्रेल लिपि का आविष्कार कर दिया। ब्रेल लिपि का, ठीक है, कैसी लिपि थी ये? मान लीजिए कोई कागज है, तो कागज पे ऐसे आप पंच करते हो। ठीक है, पंच करोगे तो क्या होगा, दूसरी साइड में यही, ठीक है, सेम यही वाला अक्षर दूसरी साइड में क्या है, आपको उभरा हुआ नजर आएगा। और जो अंधे लोग हैं वो स्पर्श करके यानी छू के पहचान लेते हैं कि भैया ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी लिपि को क्या बोला गया? ब्रेल लिपि बोला गया। ठीक है, ब्रेल लिपि। और इनके जन्म दिवस पर हम 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। 5 जनवरी, अगर मैं 5 जनवरी की बात करूं तो इसमें हम बनाते हैं नेशनल बर्ड्स डे, यानी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। ठीक है, लोगों को पक्षियों के बारे में जागरूक करने के लिए हम राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं। 8 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? अर्थ रोटेशन डे, यानी अर्थ मतलब पृथ्वी का, रोटेशन मतलब घूमना। ठीक है, पृथ्वी का घूमना, यानी इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है लोगों को पृथ्वी के घूर्णन यानी रोटेशन के बारे में बताना। ठीक है, बताना। 9 जनवरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 9 जनवरी को भैया हम मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे और उन्हीं की याद में भैया हम क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस, जिसकी आपकी शुरुआत, अगर आपसे शुरुआत पूछता है तो शुरुआत कब से हुई थी इसकी? तो शुरुआत हुई थी आपकी 2003 से। ठीक है, 2003 से। लेकिन हुआ क्या कि 2015 से, ठीक है, 2015 से इसको प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार मनाया जाने लगा। और 2003 से लेकर 2015 तक ये प्रतिवर्ष मनाया जाता था। ठीक है, लेकिन 2015 से भैया क्या हुआ है, ये एक वर्ष में नहीं मनाया जाता, अब 2 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपका भारतीय प्रवासी दिवस है इसे कब से, ठीक है, इसे कब से 2 साल में एक बार मनाया जाने लगा? तो याद रखना 2015 से। ठीक है, 10 जनवरी, तो 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस, यानी हिंदी का, ठीक है, हिंदी का विश्व भर में प्रचार प्रसार करने के लिए हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 11 जनवरी, तो 11 जनवरी को हम लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि मनाते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस और नेशनल रोड सेफ्टी दिवस भी मनाते हैं। देखिए, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, जैसे आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं तो बच्चों को क्या किया जाता है? किडनैप किया जाता है ना, लड़कियों को किडनैप किया जाता है। और जो बच्चे उनसे भीख मंगवाई जाती है, जो लड़कियां उनसे क्या है, देह व्यापार कराया जाता है। तो इन्हीं सभी के प्रति जागरूक करने के लिए हम भैया क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाते हैं। और जो रोड वगैरह है ना, रोड सेफ्टी, यानी रोड वगैरह है तो उस पे एक्सीडेंट होते रहते हैं ना, तो एक्सीडेंट होते रहते हैं, जैसे वहां पर शाइन बोर्ड वगैरह लगे होते हैं लेकिन हम उसका ध्यान नहीं देते हैं। तो लोगों को, ठीक है, लोगों को एक्सीडेंट के बारे में, ठीक है, जागरूक करने के लिए हम क्या मनाते हैं? नेशनल रोड सेफ्टी दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी, तो 12 जनवरी को भैया हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को भैया स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। ठीक है, जन्मदिन होता है। और जो यूथ है ना, यूथ यानी युवाओं के लिए एक आइकन थे, क्योंकि इनकी जो किताबें हैं ना, इन्होंने जो किताबें लिखी, किताबों को पढ़ के युवा बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। जैसे इन्होंने लिखा, उठो और जागो, उठो और जागो और तब तक मेहनत करते रहो जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते। ठीक है, प्राप्ति नहीं कर लेते। तो 12 जनवरी को भैया राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। किसके उपलक्ष्य में? तो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के उपलक्ष्य में।
14 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, लोहड़ी मनाते हैं। ठीक है, वैसे देखिए 13 जनवरी को लोहड़ी बनती है। ठीक है, 13 जनवरी को लोहड़ी बनती है, लेकिन 2024 में से 14 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, 14 जनवरी को, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है 14 जनवरी को लोहड़ी मनाई गई। ठीक है, लोहड़ी मनाई गई। 15 जनवरी को आपका क्या होता है, मकर संक्रांति, पोंगल। ठीक है, मकर संक्रांति मनाई जाती है और पोंगल भी मनाया जाता है। आपकी जो मकर संक्रांति है ये लोहड़ी के दूसरे दिन मनाई जाती है। अब देखिए लोहड़ी 14 जनवरी को मनाई गई, इसका मतलब है मकर संक्रांति उससे अगले दिन यानी 15 जनवरी को मनाई जाएगी। साथ ही साथ ऐसा ही एक पर्व होता है आपका, पोंगल पर्व होता है। ठीक है, तो पोंगल भी कब मनाया जाता है भैया, 15 जनवरी को मनाया जाता है। और भारतीय सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस भी कब मनाया जाता है भैया, 15 जनवरी को। 16 जनवरी को क्या मनाया जाता है, नेशनल स्टार्टअप डे। ठीक है, स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना। तो युवाओं को स्टार्टअप के प्रति जागरूक करने के लिए हम क्या मनाते हैं भैया, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाते हैं। ठीक है, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र जयंती मनाई जाती है। ठीक है, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र जयंती मनाई जाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, ठीक है, युवाओं को बताने के लिए हम इस जयंती को 23 जनवरी को मनाते हैं। 24 जनवरी, तो 24 जनवरी में हम क्या मनाते हैं, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, यानी जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, तो लड़कियों के जो अधिकार हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हम 24 जनवरी को नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाते हैं। साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाते हैं, यानी शिक्षा के महत्व के बारे में लोगों को समझाने के लिए भैया 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। ठीक है, 25 जनवरी, अगर मैं 25 जनवरी की बात करूं तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस, साथ ही साथ राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। देखिए मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को क्या है, भारत चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, भारत चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और पर्यटन के प्रति, ठीक है, पर्यटन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए या फिर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 25 जनवरी को ही भैया हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। ऐसे भी याद कर सकते हो कि 25 जनवरी को भैया मतदान करने के लिए छुट्टी मिली और हमने सुबह सुबह क्या है, मतदान किया, यानी वोट डाला और हमने कहा आज तो छुट्टी है, तो हम भैया कहां चले गए, घूमने चले गए, यानी पर्यटन। 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाते हैं। देखिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, है ना। उससे पहले जो आपका 1935 का आर्टिकल था, है ना, अंग्रेजों का जो 1935 का आर्टिकल था उसी के द्वारा हमारी सरकार चल रही थी। लेकिन 26 जनवरी 1950 को क्या है, भारत का संविधान लागू हो जाता है, इसीलिए हम क्या मनाते हैं, उस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, वैसे आपके तीन राष्ट्रीय पर्व होते हैं जिन्हें आप याद रखो। पहला एक कौन सा पर्व हो गया आपका, गणतंत्र दिवस हो गया। दूसरा आपका कौन सा है, जो 15 अगस्त को मनाते हैं हम, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, और तीसरा आपका कौन सा है राष्ट्रीय पर्व, वो है 2 अक्टूबर को मनाते हैं हम, गांधी जयंती। ठीक है, गांधी जयंती, यही आपके 3 राष्ट्रीय पर्व कहलाते हैं। 28 जनवरी, तो 28 जनवरी को हम भैया क्या मनाते हैं, डेटा प्राइवेसी डे। ठीक है, आपने देखा होगा कई सारी कंपनीज हैं तो उन पे एलिगेशंस लगते रहते हैं कि इन्होंने क्या है, कस्टमर्स का डेटा क्या है भैया बेच दिया किसी को, है ना, बेच दिया किसी को। तो हमारा जो डेटा है वो सुरक्षित रहे, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हम 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी डे मनाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, 29 जनवरी यानी 29 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, भारतीय समाचार पत्र दिवस। ठीक है, इंडियन न्यूज़पेपर, लोगों को भारतीय समाचार पत्रों के प्रति जागरूक करने के लिए हम 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, 30 जनवरी को भैया क्या मनाते हैं हम, शहीद दिवस और साथ ही साथ में कुष्ठ दिवस। ठीक है, तो शहीद दिवस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो उन्हीं की याद में भैया हम क्या मनाते हैं, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। 31 जनवरी को हम इंटरनेशनल जेब्रा डे मनाते हैं। ठीक है, आइए अब बात कर लेते हैं फरवरी माह की। 1 फरवरी, तो 1 फरवरी को हम भारतीय तटरक्षक दिवस मनाते हैं, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड डे। ठीक है, क्योंकि 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे की स्थापना हुई थी। 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, विश्व वेटलैंड डे। ठीक है, विश्व वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है, आर्द्रभूमि दिवस। देखिए वेटलैंड किसे बोला जाता है, आर्द्रभूमि किसे बोला जाता है, जहां पर आपने देखा होगा दलदल टाइप की जमीन होती है ना, दलदल टाइप की जमीन होती है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेटलैंड बोलते हैं। ठीक है, आर्द्रभूमि बोलते हैं और इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है भैया, बहुत ज्यादा ही जैव विविधता के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो भैया कब मनाते हैं, 2 फरवरी को, क्योंकि 2 फरवरी को भैया इसकी भी स्थापना हुई थी। 4 फरवरी में हम क्या बनाते हैं, विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस, लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए 4 फरवरी को हम विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। 7 फरवरी, तो 7 फरवरी को भैया क्या मना, सुरक्षित इंटरनेट दिवस। ठीक है, सुरक्षित इंटरनेट
इंटरनेट दिवस। कब मना? 7 फरवरी को, ठीक है। यानी जो इंटरनेट है उसका यूज कैसे करना है। कभी कभी होता क्या है कि इंटरनेट का हम गलत यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या है, हैकर्स वगैरह जो है वो हमारे खातों से पैसे भी उड़ा देते हैं, ठीक है। इंटरनेट के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हम 7 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाते हैं। 10 फरवरी तो भैया 10 फरवरी में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, साथ ही साथ में विश्व दाल दिवस, ठीक है। जो आपकी पल्सेस है तो पल्सेस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा पल्सेस में क्या पाया जाता है, प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है ना। तो 10 फरवरी को भैया क्या बनाते हैं, विश्व दाल दिवस, साथ ही साथ राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। कृमि मुक्ति दिवस का मतलब क्या है, आपने देखा होगा जब छोटे छोटे बच्चे नहीं होते हैं तो उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, ठीक है, कीड़े हो जाते हैं। तो ऐसी बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए भैया हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस बनाते हैं। 10 फरवरी को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 11 फरवरी तो 11 फरवरी में क्या है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस, यानी विज्ञान के प्रति महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करना। इसका उद्देश्य क्या है, विज्ञान के प्रति महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करना, ठीक है। साथ ही साथ 11 फरवरी को हम क्या बनाते हैं, विश्व यूनानी दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एक हकीम होते थे, उनका नाम क्या है, हकीम अजमल खान, ठीक है, हकीम अजमल खान, ठीक है। वो कौन थे आपके, कि यूनानी वैद्य थे, तो उन्हीं की याद में भैया क्या मनाते हैं हम, विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को। और दूसरा क्या हमारा, एंटी स्मगलिंग डे, ठीक है, एंटी स्मगलिंग डे 13 फरवरी। तो 13 फरवरी को हम भैया क्या मनाते हैं, विश्व रेडियो दिवस। इंपॉर्टेंट है आपका, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। रेडियो के महत्व के बारे में लोगों को बताने के लिए भैया 13 फरवरी को हम विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। साथ ही साथ आपका क्या मनाते हैं, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस, यानी मिर्गी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हम अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाते हैं। कब, 13 फरवरी को। जैसे अगर किसी को मिर्गी मतलब दौरा टाइप का आता है तो उन्हें पानी वाली जगहों से अलग रहना चाहिए, है ना, आग वगैरह उससे दूर रहना चाहिए, ठीक है, दूर रहना चाहिए। 15 फरवरी तो 15 फरवरी को भैया हम क्या मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, ठीक है। बालकों में जो कैंसर पाया जाता है ना उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है। देखिए 4 फरवरी को तो हम विश्व कैंसर दिवस मना रहे हैं, लेकिन 15 फरवरी को हम क्या बना रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, ठीक है। बच्चों में जो कैंसर पाया जाता है तो उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। और 19 फरवरी में हम क्या मनाते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब, 19 फरवरी में मनाते हैं। जैसे हमारी जो भूमि है, ठीक है, भूमि है तो उसमें हम क्या करते हैं, कृषि करते हैं, ठीक है, कृषि करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हमारी जो भूमि है उसकी गुणवत्ता धीरे धीरे खत्म होने लगती है और वो अनउपजाऊ हो जाती है, यानी उपजाऊ नहीं रहती है, बंजर टाइप की होने लगती है। तो उसी के लिए सरकार ने एक आपकी योजना चलाई हुई है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। यानी जो आपकी मृदा है, ठीक है, जो मिट्टी है, तो मिट्टी को भी भैया कैसा रखना है, स्वस्थ रखना है, ठीक है, स्वस्थ रखना है। उसकी जांच कराएंगे, उसमें जिस जिस चीज की कमी है तो उसको क्या करेंगे भैया, पूरा करेंगे, जिससे मृदा हमारी फिर से उपजाऊ हो जाए। तो 19 फरवरी को मनाते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। 21 फरवरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक है। यानी अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए भैया हम 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर जो आपका था 26 जनवरी में वो क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। यानी एक देश से जब दूसरे देश में कोई वस्तु जाती है तब वहां पर कुछ शुल्क लगता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीमा शुल्क बोलते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, यानी कोई उत्पाद जो बनाया जा रहा है उस पे जो शुल्क लग रहा है ना उसकी बात हो रही है। तो 24 फरवरी को क्या मनाते हैं हम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ठीक है। और 27 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, तो 27 फरवरी को हम मनाते हैं प्रोटीन दिवस। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, प्रोटीन दिवस हो गया आपका। और पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण, ठीक है, पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण भी करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि टीके लगाने वाले आते हैं ना, खासकर गांव में टीके लगाने वाले आते हैं, तो जो औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो अपने बच्चों को क्या है, छिपा लेती हैं, टीका नहीं लगवाती हैं, कहती नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना। तो ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए भैया 27 फरवरी को हम क्या बनाते हैं, पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण। और प्रोटीन दिवस, प्रोटीन दिवस क्या है कि कौन कौन सी चीजों में प्रोटीन पाया जाता है, हमें कितनी मात्रा में प्रोटीन खाना चाहिए, ऐसी सारी बातें बताने के लिए, ठीक है, इसको हम बनाते हैं प्रोटीन दिवस को 27 फरवरी। और 28 फरवरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा हुआ है। तो 28 फरवरी को भैया हम क्या मनाते हैं, विज्ञान दिवस, यानी विज्ञान के बारे में लोगों को बताने के लिए हम विज्ञान दिवस को मनाते हैं। इस तरीके से हमने 2 माह, ठीक है, 2 महीने के यानी जनवरी माह और फरवरी माह के जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस थे वो सभी कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है, मार्च और अप्रैल के कर लेंगे, ठीक है, 2-2 महीने के करते हुए चलेंगे। और ये वाली जो वीडियो है ये आपको प्रत्येक संडे मिला करेगी। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मैं नदीम लेता हूं आप सभी से विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।